ओम शांति। आज के वरदान, बाप दादा के वरदान अपने प्यारे बच्चों के प्रति। डेट 5 सितंबर 2023। वरदान है, हर एक के स्वभाव संस्कार को जान, टकराने की बजाय सेफ रहने वाले मास्टर नॉलेजफुल भव। हर एक के स्वभाव संस्कार को जान, टकराने की बजाय सेफ रहने वाले मास्टर नॉलेजफुल। जब हम कार्य क्षेत्र में जाते हैं, कर्म क्षेत्र में जाते हैं, इवन ईश्वरीय सेवा में भी बहुत सारे आत्माओं के साथ कर्म करना पड़ता है। इस बीच में उनका स्वभाव संस्कार अलग अलग रहता है। रामा कितना सुंदर है। एक का जो शरीर है ऐसे दूसरों का मिलता नहीं। एक का जो पार्ट है दूसरे के साथ मिलता नहीं है। परमधाम में भी जो एक आत्मा रहती है उसी प्लेस में और नहीं रहता है, बाजू में और एक आत्मा रहता है। तो अब चाहिए तो देख लीजिएगा, अपने साथ में रहने वाले माता पिता भाई बहन युगल बच्चे, किसी के साथ भी 100% संस्कार मिलन नहीं होता है। सम परसेंटेज में डिफरेंस तो जरूर रहता है। सभी का हम सर्टिफिकेट नहीं दे सकते कि ये ठीक है। कुछ कमियां तो हमको दिखाई देता है। क्यों? गलती न आपका है न गलती उनका है। आपके संस्कार के साथ उनका पार्ट मिलता नहीं, संस्कार मिलता नहीं है। अभी क्या करें? इसके लिए बाबा कहते हैं हर एक के स्वभाव को जानो, उसके बाद उसके अनुसार अपने को मोल्ड करो। टकराना नहीं है, झगड़ा नहीं करना है, नहीं आपको ऐसे ही करना है, ये गलत है, मैं ही राइट हूं, आप गलत हैं, यही विधि है, ऐसे कहना नहीं है, अपने को मोल्ड करो। फॉर एग्जाम्पल, एक आत्मा का ऐसा संस्कार है, भले वो स्त्री हो पुरुष हो जो भी हो, कि हर बात में उनको लेट जाना। टाइमिंग का उनका कोई कॉन्शियस ही नहीं, सीरियस ही नहीं। हर बार आप कितना भी कहो कितना भी करो, वो अपने स्वभाव को चेंज करने के लिए रेडी ही नहीं है। हर बार लेट। अब समझ लीजिए आपने उनको कहा देखिए कल आपको शार्प 5 बजे रेडी होना है। अब कितना भी कहो आधा घंटा लेट, 5:30। तो आप कैसे चेंज करें? तो उनके लिए कहना है देखिए कल आप इतना बजे रेडी हो जाए, माना ½ एन आवर लेट। अभी ट्रेन 5 बजे, उनको कहिएगा 4 बजे ही ट्रेन है, तो वो मैच। क्योंकि उनके संस्कार के अनुसार वो लेट करके आते हैं। तो ऐसे यहाँ कभी कभी कोई कोई का संस्कार ऐसा रहता है, झूठ बोलना। स्टार्टिंग में तो आपको पता नहीं चलता है, लेकिन बहुत समय के बाद आपको पता चलता है कि झूठ ऐसे ही बोलते हैं वो कि सच है, ऐसे बताते हैं इतना कॉन्फिडेंस से। जब आपको पता चल गया ये झूठ बोल रहे हैं, तब उनकी बातों के आधार पर आपको कभी भी कोई डिसीजन नहीं लेना है। वो कुछ कहते हैं तो और एक जगह से आपको कंफर्मेशन करना पड़ता है। तो ऐसे हर एक का जो अलग अलग स्वभाव और संस्कार रहता है, उसके अनुसार अपने को मोल्ड करना पड़ता है, चेंज करके सेफ रहना पड़ता है। इसको बाबा कहते हैं नॉलेजफुल। उस आत्मा को परिवर्तन करने के लिए मत सोचिएगा, उस सिचुएशन में आपको करना ये देखना है। अभी आप ड्राइविंग कर रहे हैं तो रोड अच्छा है, ट्रैफिक नहीं है, स्पीड में चले जाओ। रोड खराब है तो तुरंत ब्रेक लगाना पड़ेगा,
तो स्लोली चलाना। अभी रोड खराब है, वहां स्पीड चलाएंगे तो आपका व्हीकल पंचर हो सकता है, डैमेज हो सकता है, आप गिर सकते हैं। और रोड अच्छा है और स्लो चलाएंगे तो पीछे वाला आकर आपको डांट कर चला जाएगा। तो हर एक आत्मा के साथ आप अपने को मोल्ड करना पड़ता है। कोई कोई आत्माएं ऐसे रहते हैं कि जो माना लाइट में रहने वाले, उनके साथ ऐसा ही रहना है। कोई कोई बहुत सीरियस रहते हैं, उनके साथ सीरियस ही रहना है। जिनका जो भाव है, स्वभाव है, संस्कार है, उसके अनुसार अपने को मोल्ड करके उनके साथ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन न आना चाहिए। तो उस व्यक्ति के साथ कितना करना। कोई कोई तो बहुत कम बात करते हैं, उनके साथ कम ही बात करना है, ज्यादा नहीं। किसी को बहुत गुस्सा आता है, उनके साथ किस बात में गुस्सा आता है, कब गुस्सा आता है, वो देखकर उनके साथ ऐसे ही व्यवहार करना। इससे भी आपको क्या होता है ना, जिंदगी में आगे बढ़ते 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 आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन ज्यादातर हम लोग क्या करते हैं, मैं तो राइट हूं, आगे वाला चेंज होना चाहिए, इसलिए ना वो चेंज होगा ना आप चेंज होंगे। इसलिए बार 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 टक्कर होता ही रहता है। लौकिक में भी कहते हैं मैंने कुछ गलती ही नहीं किया, गलती जो भी आगे वाला ने किया है। ठीक है। इसलिए बाबा कहते हैं नॉलेजफुल किसको कहते हैं, आगे वालों का कमियों को देखकर आप में एक कमी है कहने वाला नॉलेजफुल नहीं। उनका सरकमस्टेंसेस देकर अपने को जो परिवर्तन करके अपने पार्ट में जिंदगी में विघ्न, रुकावट, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, टकराने का वायुमंडल न आना चाहिए, इनको कहते नॉलेजफुल। माना आगे का व्यक्ति के अनुसार आप अपने को मोल्ड करते हो। कोई भी बात को छोटा या बड़ा करना या अपनी बुद्धि पर है। लौकिक में देखिएगा, अपने घर का कुछ समाचार है तो उसको बड़ा नहीं करते, किसी को कहते नहीं है। और किसी का घर का समाचार तो इतना लंबा चौड़ा कर देते, उन्होंने ऐसे किया वैसे किया वैसे किया, सब कुछ कह देते है ना। तो बड़ा करना छोटा करना किसके हाथ में, हमारा बुद्धि में है ना। कभी कभी जो सिचुएशन को सीरियस है तो भी वहां ही दबा देते, कुछ कहते नहीं। कभी कभी माताओं को हमने देखा है, बहुत ज्यादा बीमारी है तो भी, दर्द है तो भी कुछ कहेंगे नहीं, दर्द है करके अंदर में वो सहन करते ही रहते हैं। जब उनके घर में कोई प्रोग्राम हो, ऐसा कुछ हो। और कोई कोई ऐसा भी है, थोड़ा है तो भी ऐसे कहते इतना बड़ा समस्या है। एक बार हम बेंगलोर में हॉस्पिटल में गए थे, ब्लड डोनेशन के लिए गए थे। तब एक माता शायद फर्स्ट टाइम ब्लड डोनेशन के लिए आई होंगी। जब ब्लड डोनेशन करते हैं तो वहां एक क्या है, सिरिंज लगाया जाता है, उसमें थोड़ा साइज बड़ा रहता है। नर्स उनके पास आई, इन्होंने देखा, अभी तक उसको लगाया नहीं अभी तक ना, हाथ बाजू में खड़ी है, इतना जोर से चिल्लाई हो। शायद लगाने के बाद वो उतना नहीं दर्द नहीं होता होगा, उतना जोर से चिल्लाई। तो ऐसे ऐसे क्या होता है ना, समस्या जो आता है उससे भी ज्यादा हम बहुत पहले फील कर लेते हैं। इसलिए किसी भी बात को छोटा करना या बड़ा करना वो अपने बुद्धि पर है। तो मेरा एक्सपीरियंस आपको कहता हूँ, जब हम ईश्वरी ज्ञान सुनाने के लिए बाबा हमको निमित्त होकर बिठाते हैं, हम देखते हैं, अभी समझ लीजिए अव्यक्त मुरली है, एक अव्यक्त मुरली, संडे का हो, बाबा का मिलन का हो, जो भी हो। हम बाबा को कहते हैं बाबा देखिए मंगलवार का दिन कन्नड़ा में, वो 1 आवर में वो सारा 4 पेज कंप्लीट होना है। तो 1 आवर में बाबा कंप्लीट करके दे देगा सारा एक। और ट्यूसडे में आएंगे, वेंसडे आएंगे, तो क्या होता है ना, हमको 50% टाइम मिलता है क्योंकि ट्रांसलेशन रहता है ना। तो आधा घंटा टाइम मिलता है, तो आधा घंटे में बाबा क्लियर करके देते हैं। अभी समझ लीजिए कोई एक सेवा पर केंद्र पर गए हैं, 3 दिन का बट्टी है, उस समय भी वही वही मुरली हाथ में है। बाबा को कहते बाबा 3 दिन का मुरली है, 3 दिन का बट्टी, इसमें ये मुरली की बेसरी चलाना है, वैसा ही चलेगा।
7 डेज का है, 7 डेज बट्टी, एवरी डे 3 to 4 क्लास ध्यान का, सिर्फ वो मुरली के ऊपर बाबा को कहेंगे तो वही 7 डेज तक लेकर जाएंगे। तो कैसे होता है, तो उतना आपके पास नॉलेज भी है ना, माना बाबा आपको सपोर्ट करता है, जैसे आप इंस्ट्रक्शंस देते हो ऐसे उसमें अपने मन बुद्धि को लगाते हो। आप लोगों को भी अनुभव होगा, समझ लीजिए आप चित्र प्रदर्शनी के लिए गए हैं, 10-12 चित्र लगाया है, विद इन 5 मिनट्स आपको कंप्लीट करना है। कोई सेंटर पर कोई व्यक्ति आता है, उनको 7 डेज में कंप्लीट करना है। कोई कहते नहीं आप डिटेल में जाइएगा, तो एक आत्मा का चित्र के बारे में भी आप 4 दिन कर सकते। तो जैसे आप अपने मन बुद्धि को इंस्ट्रक्शंस देते हो, माना वो सभी क्वालिटीज आप में रहना चाहिए, तो बात अलग है। इसीलिए बाबा क्या कहते, बड़ा करना या छोटा करना, माना बड़ा करने का नॉलेज भी आपके पास है, छोटा करने का भी है, तो समय के अनुसार अपने को मोल्ड करना पड़ता है। अच्छा समाचार हो बड़ा करो, कुछ कमियां है उसको छोटा करो, किसको बड़ा करना है किसको छोटा करना है ये जानना पड़ता है। जबकि एक दो के स्वभाव संस्कार को जान गए हो तो नॉलेज कभी किसी के स्वभाव संस्कार से टक्कर नहीं खा सकती। आपके साथ में जो भी है, भले लौकिक रिलेटिव हो, ऑफिस में हो या ईश्वरीय परिवार का हो, उनका संस्कार आपको पता चल गया तो क्या होता है, उसके अनुसार आप चेंज हो जाएंगे। और एक मैं प्रैक्टिकल एक एक्सपीरियंस कहता हूँ, आगे वालों का संस्कार है ना लोगों के अनुसार चेंज होता है। लास्ट टाइम हम राजमंड्री में गए थे, तो वहाँ वहाँ का जो सीनियर भाई, वहाँ जो निमित्त भाई हैं, उनको और एक जगह पर प्रोग्राम के लिए लेकर जाना चाहिए, चाहता लेकर जाना है। तो कार खड़ा है, लेट हो रहा है टाइम, भाई जी अंदर रूम पर है, फ्रेश अप हो रहे या कपड़ा डाल रहे मालूम नहीं। हमने कहा कि अभी भाई जी को बुलाना है, कोई रेडी नहीं है, वहां का जो जितना भी स्टूडेंट है कोई भी रेडी नहीं है, उनको डर लग रहा है क्योंकि डोर खटखट आएंगे तो भाई जी गुस्सा कर सकते हैं करके। तो हम बहुत बार गए हैं वहां, पहले क्या हो गया था वहां कि उनके रूम में जाना है तो परमिशन लेकर जाना पड़ता था। ये बार क्या हो गया, उनके रूम में ही वहाँ वाईफाई था, इसीलिए उन्होंने परमिशन दे दिया था, जब भी आपको सेवा करना है आकर बाजू में बैठकर आप अपना सेवा करके जाओ। तो थोड़ा अपनापन एहसास हो गया। तो क्या हो गया, हमने डोर खटखटाया, उन्होंने डोर ओपन किया, हमने पूछा भाई जैसे लेट हो गया आप आइए, आ गए वो। उसके बाद फंक्शन में गए, फंक्शन में बाबा ने हमारे द्वारा क्लास किया, क्लास होने के बाद वो भाई जी भी क्लास करने लगे। उस समय वहां का एक स्टूडेंट निमित्त टीचर उनके आगे आ गई, तुरंत उन्होंने गुस्सा किया। तो हमारे से बाजू में प्यार से बात कर रहे, आगे वालों से गुस्सा कर रहे हैं। तो क्या होता है ना, मनुष्य आत्मा को जो मूड है ना कभी कभी चेंज हो जाता है। आप चाहिए तो देख लीजिएगा, आपके घर में आपके पति है, फोन पर इतना प्यार से बात कर रहे हैं बॉस से, फोन रख लिया, हाँ किसी ने बॉस ने किया ना, गुस्सा है मन में, बाजू में पत्नी है तो पत्नी के ऊपर गुस्सा मिल जाएगा। तो किसके ऊपर गुस्सा करना है किसके ऊपर नहीं करना है, वही बाबा कहते हैं, बुद्धि में है आपको। पत्नी के ऊपर गुस्सा करने से वो रिटर्न में नहीं आता है, लेकिन जब पत्नी काली का रूप धारण करेगी तब पता चलेगा, हाँ अभी हम गुस्सा करेंगे तो रिटर्न मिलने वाला है, तब वो चुप हो जाते हैं। इसको कहते हैं चेंज। उन्होंने चुप कर रहे, इनका जो गुस्से का परसेंटेज क्या होगा, ज्यादा होने लगेगा, इनसे भी वो गुस्सा ज्यादा करे वो ठंडा हो जाएगा। इसीलिए हर एक का स्वभाव संस्कार को देखकर किस सब्जेक्ट को किस समय कैसे किस विधि से कहना है वो जानकर अपने को मोल्ड करके आगे बढ़ते ही जाना चाहिए। जैसे किसको पता है कि यहाँ खड्डा है वहां पहाड़ है, तो जानने वाला कभी टकराएगा नहीं, किनारा कर लेगा। खड्डा है तो क्या करना है नीचे, पर्वत है पहाड़ है तो ऊपर। तो हम कभी कभी सेवा के लिए जाते हैं तो कहते हैं भाई जी आप क्लास कीजिएगा, यस, नशे से खुशी से बाबा को सामने रखते हुए क्लास करते हैं, इसको कहते हैं बाबा पहाड़, अधिकार से सेवा।
कभी कभी सेवा के लिए जाते हैं, क्लास करने के लिए, सेवा देने के लिए जाते हैं, लेकिन सिचुएशन ऐसे होता है कि क्लास सुनना पड़ता है। तब क्या करना है? खड्डा, चुपचाप बैठकर क्लास। जैसे आपको सिचुएशन आया है, अभी क्लास सुन रहे हो स्टूडेंट, चुपचाप आगे बैठकर क्लास सुन। आपको चांस मिला, टीचर, मास्टर टीचर, उसी नशे से क्लास करो। तो किस सिचुएशन में अपने को कैसे मोल्ड करना है, ये जानना चाहिए। सिचुएशन कैसे भी हो सकता है। हाँ, आप क्लास सुनने के लिए गए हैं, तुरंत आपको एक ऑफर आ सकता है आप क्लास की जगह, तब भी आपको रेडी रहना है। आप क्लास के लिए रेडी करके गए हैं, लेकिन चांस नहीं मिलता है, तब भी आपको चुप रहना। तो दोनों सिचुएशन में आपका मन एक रस रहना चाहिए, अचल रहना चाहिए। इसीलिए अपने को मोल्ड करना बहुत जरूरी है। ऐसे आप भी किनारा करो, अर्थात अपने को सेफ। ऐसे सिचुएशन आता है तो अपने को चेंज करो, तो वो सिचुएशन का प्रभाव आपके ऊपर न आए। ऐसे आप क्या करो? सेफ रहो किसी काम से। अभी देखिए फॉर एग्जांपल, ड्राइविंग करने वालों को मालूम है, जब खड्डा रहता है, डाउन रहता है, तो ब्रेक के ऊपर आपको पावर रखना पड़ता है, ब्रेक लगाना पड़ता है। पहाड़ के ऊपर जा रहे हैं तो एक्सीलेटर दबाना पड़ता है। दोनों रास्ता ही है, आपके पास व्हीकल है, लेकिन किस सिचुएशन में किस साधन को यूज करना है वो भी आपको जानकारी रहना चाहिए ना। आप डाउन में जा रहे हैं, वहां ब्रेक के बदले एक्सीलेटर लगाएंगे तो क्या होगा? व्हीकल का कंट्रोल आपको नहीं मिलता है। इसलिए कहाँ चुप रहना है, कहाँ बातें करना है। किसके आगे बातें करने से वो काम पर आएगा। किसी किसी लोगों के आगे आप बात करेंगे तो उसका वैल्यू नहीं रहता है, उनके ऊपर बातें करके क्या करना है बताइए। तो ये आपको मालूम रहना चाहिए किसके साथ कैसे व्यवहार करना है। हाँ, अब आगे कहते हैं, ऐसे करना हमारा चुपचाप नहीं रहना चाहिए, काम से या सारे इससे डिटैच होना ऐसा नहीं है। किसी काम से किनारा नहीं करो क्योंकि उनको उनको गुस्सा आ रहा है, नहीं नहीं, उनको उनके कांटेक्ट में ही नहीं आना चाहिए, उनको द्वेष करना ऐसा नहीं है। काम करने के लिए उनके साथ जो रहना है रहना है। हाँ, जब हम बेंगलुरु कंपनी में रहते थे ना, हमारे ओनर से कुछ बात करना है तो देखते थे मूड कैसा है। गुस्से में तो बात नहीं करते थे। उसके बाद जब वो खुशी के मूड में है, तब हम सब्जेक्ट को प्रेजेंट करते थे, ऐसा है ऐसा है, उसके थोड़ा फाउंडेशन डालकर, सिचुएशन देखकर। ये तो माताओं को बहुत अच्छा अनुभव रहता है। इसलिए बच्चे क्या कहते हैं, पिताजी को जो कुछ भी कहना है डायरेक्टली पिताजी के आगे नहीं कहते, अपने माँ को कहते हैं, देखो ऐसा ऐसा है। ठीक है, पति को मूड देखकर कब बताएंगे तो ये काम हो जाएगा, क्योंकि बहुत समय का अनुभव रहता है। ऐसे ही हर एक आत्मा के साथ आपको क्या करना है? व्यवहार करना पड़ता है। संस्कार मिलन करना, इसका मतलब ऐसा नहीं उस व्यक्ति को ही कॉर्नर में रखो या उससे उससे आप अलग हो जाओ, ऐसा नहीं। किसी काम से किनारा नहीं करो, लेकिन अपनी सेफ्टी के शक्ति से दूसरे को भी सेफ करना, यही किनारा करना है। कभी कभी क्या होता है ना, आपको मालूम है, उनको कहने से वो सुनने वाले नहीं है, गुस्सा करने वाले। चुपचाप रहो, तो वो भी शांत रहेंगे, आप भी शांत रहेंगे। उनके संस्कार जानने के बाद भी भरी हुई सभा में आप उनसे बात करेंगे, तो वो गुस्सा करेंगे तो क्या होगा? आपका बात का वैल्यू भी नहीं रहेगा, और वहां का वायुमंडल भी चेंज हो जाएगा। तो इससे क्या होता है, दूसरे को भी आप सेफ रख सकते हो उनके स्वभाव संस्कार को जानकर। क्योंकि स्पिरिचुअलिटी में क्या क्या करना पड़ता है, अपने इस कर्म इंद्रिय को कंट्रोल में रखना, माया से प्रोटेक्शन रखना, बाबा के साथ कनेक्शन में रहना, बाबा का श्रीमत के अनुसार चलना, साथ में लोगों का मूड देखकर हम उनके साथ व्यवहार करना। माना सदा खुशी में रहना है तो ये सभी करना पड़ता है। तो इसमें थोड़ा सा एक कुछ ज्यादा कम हो गया तो उस दिन सारा आपका माइंड डिस्टर्ब्ड रहेगा, उस दिन का लाइफ को आप एंजॉय नहीं कर सकते। राइट? स्लोगन, उड़ती कला का अनुभव करना है
तो सदा भाग्य और भाग्य विधाता की स्मृति में रहो। सदा उड़ना है, कब उड़ेंगे बताइए? छोटे बच्चे कब उड़ते हैं? उनको जो चाहिए वो मिल जाएगा तो उड़ने लगेंगे। उनको खेलने के लिए भेज दो, उड़ने लगेंगे। इतना भी धूप हो उनको कुछ होता ही नहीं है। उनको मोबाइल दे दो, खुश होंगे। एग्जाम में पास हो जाएंगे तो खुश होंगे। माना जब आपको सफलता मिलती है तब आप उड़ने लगेंगे, डांस करने लगेंगे, खुशी से नाचने लगेंगे। इसीलिए इस सफलता का अनुभव आपको होना है तो सदा भाग्य, जो निराकार भाग्य जो बाबा देता है, ईश्वरीय सेवा का फल देता है, जमा का खाता से मिलता है, आशीर्वादों से मिलता है। और जो बाबा भाग्य विधाता, भाग्य विधाता की स्मृति में रहो, माना सदा जो बाबा भाग्य देता है उसके लिए विद्या, विधि, विधान ये आपको अप्लाई करना पड़ता है। डायरेक्टली बाबा नॉलेज नहीं, शक्ति नहीं देता है, उसके लिए अप्लाई करना पड़ता है। अभी देखिए एनटीआर कंपनी वाले क्या देते हैं? प्रोडक्ट देते हैं, आगे उसका कलर भी है, साइज भी है, फोटो भी है, कुछ पीछे विधि भी है। जामुन तो आपको बनाना पड़ेगा ना। किसी किसी को जिनके पास अनुभव है वो बहुत अच्छा जामुन बनाते, खाते भी, खिलाते भी। किसी किसी का जामुन बनाया हो बहुत साइज भी दिखाई देता है, बहुत अच्छा है, बड़ा है, ठीक है, आप लेते भी हैं, खाते भी हैं। लेकिन क्या होता है ना, बीच में ठीक से वो पका हुआ नहीं रहता। दिखने में तो अच्छा है, साइज भी अच्छा है, लेकिन क्या होता है जब पकाने के टाइम पर वो आग ज्यादा रखते हैं, इसीलिए बाहर से पका हुआ रहता है लेकिन अंदर से पका हुआ नहीं रहता। वो कब पता चलता है? जब आप खाएंगे तो, तब तक पता नहीं चलता है। तो उसके लिए अनुभव चाहिए ना। तो विधि, क्या विधि? हाँ, वो ठीक से पकना है तो साइज छोटा करो, नहीं तो कम आग में उसको क्या करो, गरम करो, नहीं तो बनाओ। तो विधि ठीक नहीं है तो एक विधि थोड़ा कुछ ज्यादा कम हो गया तो रिजल्ट जो आना चाहिए वो नहीं आता है। इसलिए किस समय, किस कर्म के लिए, किस विधि को कैसे अप्लाई करना है। कभी कभी क्या होता है ना, जब आप नए ड्राइविंग करते रहते हैं, स्पेशली फोर व्हीलर और टू व्हीलर, स्पेशली फोर व्हीलर, आपको अनुभव नहीं रहता है, ठीक है। अभी समझ लीजिए आप बड़े बड़े सिटी में ड्राइविंग कर रहे हैं तो आ, हाईवे में उस समय तुरंत आपके आगे और एक व्हीकल आ गया तो आपको मालूम है कि ब्रेक दबाना है, ठीक है। एक्सपीरियंस न रहने के कारण उस समय आपके पाँव एक्सीलेटर के ऊपर रहता है, ठीक है। तो दबाना है आपको मालूम है, आपने क्या किया, पाँव उठाकर ब्रेक के ऊपर पाँव नहीं रखा, एक्सीलेटर से उठाकर जहां एक्सीलेटर में था वहां ही आपने दबाया, दबाना है दबा दिया। लेकिन क्या होता है, गाड़ी रुकने के बदले एक्स्ट्रा स्पीड में चला जाता है, जो एक्सीडेंट हो रहा था और भी ज्यादा हो जाता है। विधि जानते हैं, करना है, लेकिन जब तुरंत एक व्हीकल आ गया तो उस समय क्या हो गया, आपका मन बुद्धि ठीक आपके कंट्रोल में न रहने के कारण विधि दबाने का वो तो दबाया, लेकिन उसके पीछे जो एक चेंज करना था, अपने पाँव को ब्रेक में डालकर दबाना था, वो नहीं किया। इसलिए एक्सीडेंट जो बचने वाला था एक्सीडेंट हो जाता है। कभी कभी है ना, किसी के ऊपर अब थोड़ा सा गुस्से का वो माहौल दिखाई देंगे तो काम होता है, कभी कभी दिखाएंगे तो नहीं होता है। तो कहाँ करना है, कहाँ नहीं करना है, किस विधि को, किस फार्मूला को कहाँ कब ऐसे यूज करना है जानना पड़ता है। इसलिए बाबा कहते हैं भाग्य और भाग्य विधाता। माना अभी देखिए फॉर एग्जाम्पल ईश्वरीय ज्ञान देना है, सभी लोगों को संदेश पहुंचाना है तो ठीक है, लेकिन वो सुनने का मूड में रहना चाहिए ना। वो आपके घर में आए हैं शादी का इनविटेशन देने, उनको तुरंत और कहाँ भी जाना है, नहीं 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 बैठो, आप आपको ईश्वर ज्ञान देंगे, ये आत्मा है, बिंदु है, परमात्मा कहते रहेंगे तो क्या होगा बताइए, क्या होगा? वो आपको आशीर्वाद के बदले शाप देकर चला जाएगा, है ना। तो इसीलिए इस समय पर क्या कर्म करना है तो भाग्य को ठीक से अप्लाई करते जाएंगे, तब आप उठते रहेंगे। कभी कभी मैंने देखा है बहुत सारे आत्माएं बहुत कुछ ईश्वरी सेवा करते, बहुत कुछ करते हैं, तन से मन से धन से अथक होकर करते हैं, लेकिन अंदर से इतना टेंशन, इतना दुख।
भाई जी इतना से भी करने के बाद भी खुशी नहीं है, क्यों? क्योंकि संस्कार मिलाने को नहीं होता है, विधि को अप्लाई करने को नहीं होता। सुबह से शाम तक ध्यान सुनाते हैं, लेकिन आगे वालों को ऐसे पकड़ कर बैठते हैं, बिठा देते हैं, वो फोर्सफुली बैठते हैं। इसलिए जो आपको रिजल्ट मिलना चाहिए नहीं मिलता। इसलिए बाबा के उड़ना है, उड़ना है तो जिनको जो जरूरत है वो दे दो ना। लास्ट बाबा कहते हैं, बच्चे देखो आपके सामने लोग आए हैं पानी पूछकर, उनका पानी नहीं दे रहे हो, जूस दे रहे हो, आइसक्रीम दे रहे हो, 36 प्रकार का भोजन दे रहे हो, उससे वो संतृप्त नहीं होता। उनको क्या चाहिए? पानी ही चाहिए। किस आत्मा को किस समय क्या चाहिए वो देते जाएंगे, उनसे उनका आशीर्वाद मिलता जाएगा, तो आप उठते रहेंगे। ठीक है? अच्छा, हम शांति।